क्या ऐसा हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने आत्मा के होने का सबूत ढूंढ लिया हो? आज हम एक ऐसे ही अजीबोगरीब रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं जो हमारे अपने शरीर से जुड़ा है। एक ऐसी अदृश्य फैंटम लाइट जो हर जिंदा चीज से निकलती है पर हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं। तो चलिए इस साइंटिफिक डिटेक्टिव स्टोरी की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा शरीर सच में अंधेरे में ग्लो करता है? मतलब इंटरनेट पर तो इस तरह के दावे भरे पड़े हैं। और मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट ने भी अपने स्पेशल इक्विपमेंट से हमारे शरीर से निकलती एक अजीब सी ऑरा जैसी रोशनी को रिकॉर्ड किया है। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये रोशनी सीधे सीधे जिंदगी से जुड़ी हुई है। मतलब एक जिंदा इंसान, खासकर उसके चेहरे के आसपास से ये हल्की सी इनविजिबल लाइट निकलती है। लेकिन जैसे ही मौत होती है ये रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बस यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जिसने साइंटिस्ट्स और स्पिरिचुअलिस्ट्स दोनों को 100 साल से परेशान कर रखा है। सवाल यह है कि क्या ये रहस्यमयी चमक हमारी आत्मा या हमारी चेतना का सबूत है, या फिर इसके पीछे कोई सीधा साधा साइंटिफिक कारण छुपा है? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। चलिए उन पहले साइंटिस्ट से मिलते हैं जिन्होंने इस अजीब सी घटना के शुरुआती सुराग खोजे थे। तो कहानी शुरू होती है 1923 में। एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे, अलेक्जेंडर गुरविच। वो प्याज की जड़ों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उन्होंने देखा कि सेल्स एक खास तरह की एनर्जी छोड़ते हैं। उन्होंने इसका नाम रखा माइटोजेनेटिक रेडिएशन। उन्हें लगा कि ये एनर्जी एक सेल से दूसरे सेल को ग्रो करने का सिग्नल देती है। फिर कई दशकों बाद 1962 में उनकी बेटी एना गुरविच ने यह साबित कर दिया कि हाँ, सेल्स वाकई में एक इनविजिबल यूवी लाइट छोड़ते हैं। और फिर 1970 के दशक में आए फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप, जिन्होंने इसे बायोफोटॉन्स का फेमस नाम दिया। तो सवाल है कि ये रोशनी आखिर है कितनी हल्की? अच्छा, एक अंदाजा लगाते हैं। एक जिंदा सेल हर सेकंड सिर्फ 1 से 1000 फोटॉन्स छोड़ता है। अब जरा इसकी तुलना एक 60 वॉट के बल्ब से कीजिए। वो 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन से भी ज्यादा फोटॉन्स छोड़ता है। तो अब समझ आया, यही वजह है कि ये चमक इतने लंबे समय तक एक राज बनी रही। इसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप की थियरी वो तो बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी थी। उनका मानना था कि ये बायोफोटॉन्स कोई रैंडम लाइट लीकेज नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक बेहद सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क जो डीएनए रिपेयर से लेकर हमारी ग्रोथ तक सब कुछ कंट्रोल करता है। पॉप के इन आइडियाज ने ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की लाइन को एकदम धुंधला कर दिया। और यहीं से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई। तो अब मैदान में दो मेन थियरीज आमने सामने थी। एक तरफ वो लोग थे जिनका मानना था कि ये लाइट हमारी लाइफ फोर्स, हमारी चेतना या आत्मा का ही एक रूप है। और दूसरी तरफ थे वो साइंटिस्ट्स जो कहते थे कि अरे नहीं, ये तो बस बॉडी के केमिकल प्रोसेस का एक नॉर्मल सा बाय प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। इस स्पिरिचुअल साइड को आगे बढ़ाने वालों में एक साइंटिस्ट थे, कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव। उनका दावा था कि मौत के 48 घंटे के अंदर एक बायोफील्ड, जिसे ऑरा भी कहते हैं, शरीर को छोड़कर चला जाता है। और फिर एक और नाम था मसारू इमोटो, जिनका दावा तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था कि इंसानी चेतना पानी के क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर बदल सकती है। लेकिन इन सारे दिलचस्प आइडियाज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इन एक्सपेरिमेंट्स को कभी भी किसी दूसरे साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया, और ना ही ये कभी किसी अच्छी साइंटिफिक जर्नल में छपे। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इन्हें कभी ठीक से परखा ही नहीं। और अब कहानी का रुख मुड़ता है जापान की तरफ, जहां एक साइंटिस्ट अपनी एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी से इस केस को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाला था। तो मिलिए इस कहानी के गेम चेंजर से, कूल्ड सीसीडी कैमरा। ये एक सुपर सेंसिटिव कैमरा था जिसे मसाकी कोबायाशी ने बनाया था। इसे -120 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता था ताकि ये एक एक फोटॉन को पकड़ सके। ये कैमरा शरीर की चमक का एक 2D रियल टाइम मैप बना सकता था, जो इससे पहले तक करना इम्पॉसिबल था। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोबायाशी ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट किया। पहले उन्होंने एक पौधे को वायरस से इन्फेक्ट किया ताकि वो स्ट्रेस में आ जाए, और उन्होंने देखा कि पौधे से निकलने वाले बायोफोटॉन्स की संख्या एकदम से बढ़ गई। फिर उन्होंने उस पौधे में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इंजेक्ट किया, और नतीजा, पौधे की चमक 50 से 80% तक कम हो गई।
और बस असली मुजरिम पकड़ा गया। ये चमक किसी आत्मा या चेतना की वजह से नहीं थी, बल्कि इसका सोर्स था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, या शॉर्ट में कहें तो ROS। अब ये ROS हैं क्या भला? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये अनस्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी का इंजन एनर्जी बनाने के प्रोसेस में धुआं छोड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे सेल्स जब एनर्जी बनाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ROS बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स स्टेबल होने के लिए बेचैन रहते हैं, तो ये DNA और प्रोटीन जैसी चीज़ों से रिएक्ट करते हैं, और बस इसी केमिकल रिएक्शन से वो हल्की सी रोशनी पैदा होती है। और यहीं पे कहानी में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। ये खोज एक स्पिरिचुअल सवाल के जवाब से कहीं ज्यादा बड़ी चीज बन गई। ये एक मेडिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। एक स्टडी में चौंकाने वाला डेटा सामने आया। चूहों पर हुए एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि कैंसर सेल्स हेल्दी सेल्स के मुकाबले 4.73 गुना, जी हां, लगभग 5 गुना ज्यादा रोशनी छोड़ते हैं। ये चमक असल में एक डिस्ट्रेस सिग्नल है, एक तरह का अलार्म है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो जैसा कि साफ है, हेल्दी सेल्स से बहुत कम लाइट निकलती है, जबकि कैंसर वाले सेल्स बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये चमक बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत पावरफुल मार्कर बन सकती है। और इस एक खोज ने मेडिकल साइंस के लिए मानो दरवाजे ही खोल दिए। सोचिए, ट्यूमर बनने से भी पहले कैंसर का पता लगा लेना, स्किन को UV रेस से कितना डैमेज हुआ है ये रियल टाइम में जानना, पुरानी सूजन और एलर्जी को मॉनिटर करना, और तो और शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम को ट्रैक करना, ये सब मुमकिन हो सकता है। तो एक तरह से देखें तो जो पहले साइंटिस्ट थे जैसे गुरविच, वो पूरी तरह गलत भी नहीं थे, वो कुछ हद तक सही थे। ये लाइट वाकई ग्रोथ और स्ट्रेस का एक सिग्नल है, बस तरीका वो नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। मतलब लाइट खुद कोई मैसेज नहीं भेज रही, बल्कि लाइट का जो सोर्स है यानी ROS, वो शरीर में चल रही गड़बड़ी का एक बड़ा सिग्नल दे रहा है। तो ये चमक आत्मा तो नहीं निकली, लेकिन इसने हमें एक और भी गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हमारा शरीर अपने अंदर और ऐसे कितने राज छिपाए बैठा है जो हैं तो हमारी नज़रों के ठीक सामने, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।